हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में मैं दो फंक्शनल ग्रुप कवर करने वाला हूं, एक अल्कोहल, दूसरा अमाइंस। अमाइंस के हम तीनों पार्ट्स पढ़ेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। आपके लिए ऑलरेडी मैंने कुछ कंपाउंड्स अल्कोहल के लिखे हुए हैं। ठीक है, अल्कोहल जैसे कि आपको पता है सफिक्स में ऑल लगता है। लेफ्ट साइड में कुछ ओपन चेन कंपाउंड है और राइट साइड में कुछ आपके बॉन्ड लाइन कंपाउंड्स है। तो आइए फटाफट नाम स्टार्ट करते हैं। चलो, कॉपी पेन निकाल लिया सबने? बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से चेक करेंगे। देखो, सबसे पहला कंपाउंड जैसा कि हमें साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें अल्कोहलिक ग्रुप है। ठीक है, और लॉन्गेस्ट चेन की अगर बात करें तो बिल्कुल सही है, स्ट्रेट चेन हमें नजर आ रही है, पेरेंट चेन। क्या बोलते हैं इसे? पेरेंट चेन। अब नंबरिंग डिसाइड कहां से करनी है, तो सबसे पहले देखा जाए तो जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, वो उस पे ध्यान दीजिए। मेन फंक्शनल ग्रुप ये आपका 1 2 3 1 2 3, मतलब दोनों साइड से 3 पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, थर्ड पोजीशन पे। तो आपको देखना है अब प्राइमरी सफिक्स। ये तो आपका क्या हुआ, ये आपका सेकेंडरी सफिक्स है भाई। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स है, लेकिन ये आपका क्या है, प्राइमरी। तो अब आपको नंबरिंग वहां से करनी चाहिए जहां पे आपके प्राइमरी सफिक्स को भी क्या मिले, लोअर नंबर मिले। तो नंबरिंग आप समझ चुके हैं कहां से होगी, 1 2 3 4 5। चलिए नाम लिख देते हैं इसका। बिल्कुल, नाम लिखते हैं। 5 कार्बन के लिए क्या होगा आपका, पेंट। 2 पोजीशन पे क्या है, इन। और इसका ई ड्रॉप करना होगा क्योंकि नेक्स्ट जो नाम है वो ओ से स्टार्ट होने वाला है। ये हो जाएगा आपका 3 और। नाम चेक करो फटाफट। देखो फिर से देखो, 5 कार्बन की चेन, पेंट। दूसरे कार्बन पे इन यानी डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद तीसरे कार्बन पे अल्कोहल यानी ऑल। हो गया काम खत्म। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, अच्छे से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। फिर उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। चलो आ जाओ, नेक्स्ट करें। रेडी? बिल्कुल। तो अब सर इसमें हम देखें अगर ध्यान से तो दो अल्कोहलिक ग्रुप नजर आ रहे हैं, मतलब 2 फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, OH और यहाँ पे एक OH। ठीक, उसके बाद अगर देखा जाए तो ये चेन तो बहुत सीधी यही वाली दिख रही है। देखो ध्यान से देखो, लॉन्गेस्ट चेन आप ये वाली कंसीडर करेंगे। ठीक है, अच्छा इस चेन में आप देखो नंबरिंग कहां से करें, तो भाई अगर यहां से नंबर करता हूं तो 1 2 अल्कोहल को दूसरा नंबर मिल रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इस साइड से अगर नंबर करोगे तो यहां पे पहले पे ही अल्कोहल है। तो नंबरिंग कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। सो इट इज 1 2 3 4 5। नंबर हो गया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, ये तो हमारा फंक्शनल ग्रुप है सफिक्स, ये रहा फंक्शनल ग्रुप सफिक्स, ये 2 डिग्री सफिक्स है। डबल बॉन्ड लगा है मतलब प्राइमरी सफिक्स है। ठीक है, इसके अलावा भी आपको ये चीज नजर आ रही है, मिथाइल। सो भाई ये क्या है, ब्रांचिंग है, मतलब प्राइमरी आपका, सॉरी प्राइमरी नहीं होता, क्या होता है, 2 डिग्री प्रेफिक्स। ठीक, असेंबल कर देते हैं। चलिए आ जाइए। तो नाम लिखेंगे इसका ब्लैक पेन से, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल। ठीक है, 2 पे है ना मिथाइल, 2 मिथाइल। 5 कार्बन की चेन है तो पेंट। डन, 5 कार्बन की चेन। अब देखो इन कहां पे है, 1 पे। सो 1 इन। अब आपको पता है मैं ई ड्रॉप नहीं करूंगा क्योंकि अल्कोहल 2 बार है और 1 पे है और एक बार 4th पे है, और मुझे क्या लिखना होगा, डाइऑल। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अच्छे से देख लिया है कि जब भी कभी आपका डी टी ये सारे डाई ट्राई रिपीटेड वर्ड आते हैं ना, तो उस केस में ई ड्रॉप नहीं होता, जबकि ओ जनरली और वाई के लिए आपका जो वॉवल्स के लिए होता है उसके लिए ये वाला ई ड्रॉप करना होता है। तो ये नाम आपका फाइनल हो जाता है। बहुत अच्छे से कॉपी में लिख लें और एक बार बढ़िया तरीके से चेक कर लें। ठीक है, अच्छे से नाम देखते रहिएगा और बढ़िया से लिखिए। चलिए अगली बारी इस वाले कंपाउंड की, तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं इस कंपाउंड की नेमिंग। सर स्ट्रेट चेन, देखो फंक्शनल ग्रुप ये रहा आपका। अब आप देखिए यहाँ पे जो स्ट्रेट चेन है ये आपकी पेरेंट चेन है। डन, पेरेंट चेन। अब नंबरिंग कहां से करें, तो आप देख सकते हैं आपका मेन फंक्शनल ग्रुप भाई यहाँ पे है, तो इधर देखने की तो जरूरत ही नहीं है। तो मेन फंक्शनल ग्रुप की नंबरिंग कहां से होगी, इसकी साइड से, मतलब नियरेस्ट नंबर देना है ना उसको, लोएस्ट नंबर, सॉरी, 1 2 3 4। तो बहुत सिंपल है, हटा दो जल्दी से। ओके, तो आपने मुझे बताया 2 पे मिथाइल, 4 कार्बन का सिस्टम, ब्यूट। अब आपका 2 पे इन लगा हुआ है और 1 पे ऑल। तो आप 1 ऑल लिख सकते हो या आप डायरेक्ट ई एन के बाद डायरेक्ट ऑल लिख सकते हो, आपकी चॉइस है। ठीक है, आया समझ सबको? ठीक, 1 पोजीशन के लिए हम शो कर सकते हैं
और इसको नहीं भी शो करेंगे तो अंडरस्टूड होता है कि वो पहली पोजीशन पे। तो जल्दी से ये तीनों अच्छे से एग्जांपल लिख लीजिए, पहला, दूसरा और ये तीसरा। इसको भी भाई गोले में डाल देते हैं, ठीक है, ताकि ये अच्छा सा लगने लगे। चलिए अब बारी आ जाती है फोर्थ कंपाउंड की, तो अच्छे से नोट कर लो बढ़िया तरीके से, फिर फोर्थ पे आ जाते हैं। चलो आ जाए, ठीक, आ जाते हैं। चलिए देखिए, अब ये बॉन्ड लाइन को थोड़ा सा याद कर लेते हैं। आपको पता है हर जगह ये जितने भी पॉइंट्स हैं इन जगहों पे क्या होते हैं, कार्बन होते हैं, है ना, कार्बन होते हैं। डन, सभी जगहों पे कार्बन। तो सबसे लंबी चेन आप देख पा रहे हैं यही वाली होगी, ये आपकी जिगजैग जो है सबसे लंबी चेन है, ठीक। तो अब इस लंबी चेन में देखो हमारा फंक्शन ग्रुप कहां से पास पड़ेगा, यहां से करेंगे तो देखो कहां आ रहा है, तो आपको पता है नंबरिंग यहां से करेंगे सर, ये लीजिए हमने नंबरिंग कर दी। अब इस नंबरिंग में आप ये देखिए कि किस पोजीशन पे आपका प्रेफिक्स अगर है तो प्रेफिक्स पहले, फिर वर्ड रूट, फिर आपका प्राइमरी सफिक्स और लास्ट में क्या आता है, सेकेंडरी सफिक्स, यानी फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप। तो सर यहाँ पे अब आपको पता है ये जो पॉइंट सबसे किनारे वाला कार्बन होता है, सब लोगों को याद है उस कार्बन में 3 हाइड्रोजन अंडरस्टूड होते हैं, मतलब ये मिथाइल है, ठीक है। तो ये वाला आपका मिथाइल, तो नाम लिखते हैं कहां पे लिखे, इसी जगह पे लिख देते हैं 4 मिथाइल, ठीक है, 1 2 3 4, 4 मिथाइल, 6 कार्बन का सिस्टम है भाई, तो हेक्स, ठीक है, हेक्स लगाया जाएगा। अब 2 पे अनसैचुरेशन स्टार्ट हुआ है तो क्या लगाएंगे, इन, और आपका 2 से अनसैचुरेशन और 2 पे ही क्या है भाई, 2 पे अल्कोहल। तो इस हिसाब से ये नाम आपका पूरा हुआ। बहुत अच्छे से चेक कर लें, ठीक है, बहुत बढ़िया से। 4 मिथाइल, 6 कार्बन का सिस्टम, हेक्स, 2 पे डबल बॉन्ड यानी इन, और ई ड्रॉप कर देंगे क्योंकि ओ से आपका सफिक्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और 2 इसकी भी पोजीशन है तो इसलिए 2 ऑल, ठीक। ओके, आप सभी को बहुत अच्छी से ये नाम भी क्लियर हो गया होगा। डन, ठीक, नेक्स्ट स्टार्ट करें, चलो नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए इस कंपाउंड में देखें तो मेन फंक्शनल ग्रुप तो यहीं पे आपको ये नजर आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ इसमें यहाँ एक कार्बन है, ये कार्बन यहाँ पे, और लास्ट कार्बन इस पॉइंट पे होगा। तो अब इसमें देखो मेन चेन तो ये है, लेकिन मेन चेन में 2 अनसैचुरेशन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करने के बाद आपका सबसे पहला काम होता है लॉन्गेस्ट चेन के बाद नंबरिंग करना, कि नंबरिंग कहां से करें। तो नंबरिंग आप उस साइड से करें जहां से आपका मेन फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिल रहा है, सबसे कम नंबर मिल रहा है। तो देखो 1 2 3, अगर मैं राइट साइड से करता हूं और अगर मैं लेफ्ट से करता हूं सपोज, तो 1 2 3, तो आप देख पा रहे हैं दोनों साइड से हमारे OH को सेम नंबर मिल रहा है। तो अब तो धर्म संकट में पड़ गए कि आप डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दें या फिर ट्रिपल बॉन्ड को। तो आपने अनसैचुरेशन वाली वीडियो जो देखी है ना, ठीक है, तो अगर नहीं देखी है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, जाके एक बार देखना। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर एक साथ और सेम पोजीशन पे पड़ते हैं तो आप प्रायोरिटी किसे देंगे, डबल बॉन्ड को। प्रायोरिटी किसे देंगे, डबल बॉन्ड। भाई ये जो है इसको मेन प्रायोरिटी मिलेगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो नंबरिंग हम 1 2 3 4 और 5 इस तरीके से करेंगे। तो चलिए लिखते हैं, नाम लिखें, चलो लिखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा पेंट, 5 कार्बन का है, पहले डबल बॉन्ड लिखा जाता है, ठीक है। सो ये 1 इन, ध्यान से देखिएगा, 1 इन, फिर आपका ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन कहां से स्टार्ट हुई, फोर्थ से, फोर्थ YNE। अब E उसका ड्रॉप करना पड़ेगा क्योंकि आपको अल्कोहल लिखना है, तो भाई यहां पे E हटा दिया। अल्कोहल की पोजीशन क्या है, देखो देखो देखो, हो गया, चेक करो हो गया। तो 5 कार्बन का वर्ड रूट, पहले पे आपका डबल बॉन्ड, फोर्थ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड जिसके लिए YN लिखा है मैंने, ठीक है साहब, दिखाई देगा आपको, इस तरीके से मैंने ये हटा दिया, और थर्ड पोजीशन पे ऑल। डन, वेरी गुड। अब ये वाला कंपाउंड आप खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है। इतने आपने देखे बहुत अच्छे से, ये वाला आप खुद से करेंगे बिल्कुल ईमानदारी से, और उसे इसका 6th का मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएंगे, ठीक है। तो इसके बाद स्टार्ट करते हैं अमाइंस। पहले आप अच्छे से एक बार लिख लो, फिर स्टार्ट करते हैं अमाइंस। हाँ बच्चों, तो देखो अब बात करते हैं अमाइंस की,
ठीक है। तो सबसे पहले मैं डायरेक्ट एग्जांपल नहीं लिखूंगा, आपको पहले बताऊंगा अमाइन के बारे में, थोड़ी सी जानकारी जरूर होनी चाहिए। भाई ये अमाइन जो है ये अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं। डेरिवेटिव सर मैथमेटिक्स में आ गए क्या? नहीं नहीं, डेरिवेटिव मतलब होता है कि कोई एक बेसिक कंपाउंड है और उसी के थ्रू या उससे ही कुछ हद तक जो है ना नए कंपाउंड बनाना, उसके जैसे ही नए कंपाउंड्स बनाना, उसको बेसिक कंपाउंड मान के। सो डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, ये किसके डेरिवेटिव होते हैं? अमोनिया के डेरिवेटिव। जैसे आप सबको पता है कि अमोनिया ऐसे लिखा जाता है। अब अमोनिया में 3 तरफ हाइड्रोजन जुड़ा होता है, ऐसे जुड़ा होता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि अब अगर मान लीजिए कि मैं इस अमोनिया का एक हाइड्रोजन हटा दूं, भाई तरीके होते हैं हटाने के, ऑर्गेनिक में जब सीखेंगे हम लोग तो अलग अलग मेथड हैं। यहां से एक हाइड्रोजन हटा देंगे और उसकी जगह में कोई कार्बन चेन लगा दूं, मान लीजिए अभी, ठीक है, हाइड्रोजन हटाना है और कोई कार्बन चेन, मान लीजिए कि हम एक मिथाइल लगा देते हैं, ठीक है, कार्बन चेन लगानी है। अब वो कार्बन चेन जरूरी नहीं है कि एक ही कार्बन की हो, ठीक है, वो हो सकता है 2 कार्बन की हो, 3 कार्बन की हो। तो हम क्या कर देते हैं, हम मिथाइल की बजाय उस कार्बन चेन को R से लिख लेते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। तो मैंने कार्बन चेन मान ली R। R आपका क्या है? अल्काइल चेन होती है ना, मतलब कार्बन चेन। तो अगर मैंने मान लो ऐसा किया तो आप देख सकते हैं आपको क्या चीज मिली, चेक करो, देखो ध्यान से। एक हाइड्रोजन हटा दिया और उसकी जगह, और यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि हम अल्काइल चेन ऐड कर रहे हैं, ठीक समझ रहे हैं ना आप लोग, ऐड कर रहे हैं। तो ये जो चीज है, ये जो आपके सामने अभी जो नजर आ रहा है आपको, ये प्राइमरी अमाइन कहलाता है। प्राइमरी अमाइन मतलब 1 डिग्री अमाइन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन अगर वो एक तरफ किसी कार्बन चेन से जुड़ा हो, अब वो कार्बन चेन 1 कार्बन की हो, 2 कार्बन की हो या 3 कार्बन की, कितनी भी लंबी क्यों ना हो, ठीक है, उसमें आपको नाइट्रोजन मतलब चेन के साथ NH2 ग्रुप नजर आएगा, या ये मान लो NH2 के साथ वो कार्बन नजर आएगी, कार्बन चेन। फॉर एग्जांपल मान लीजिए CH3NH2 प्राइमरी अमाइन, मान लीजिए CH3CH2NH2, ठीक है। एक और एग्जांपल मान लीजिए, हो सकता है कुछ ऐसा हो, ये देखिए, कुछ भी ब्रांचिंग हो, ब्रांच्ड चेन हो या वो लीनियर चेन हो, लेकिन अगर आप ये NH2 ग्रुप देख पा रहे हैं, चेन एक ही साइड से है, इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन से सिर्फ एक हाइड्रोजन हटा हुआ है और एक तरफ अल्काइल चेन जुड़ी हुई है। तो ये सारे एग्जांपल हमारे क्या हुए? प्राइमरी अमाइन के। किसके हैं? प्राइमरी अमाइन के। अब यहां पे मैं दूसरी तरफ दिखाता हूं इसी के थ्रू। मान लीजिए कि किसी तरीके से हमने 2 हाइड्रोजन हटा दिए, मान लीजिए, और अब हमने 2 हाइड्रोजन हटाए तो हमने 2 अल्काइल चेन लगा दी, ठीक है, 2 हाइड्रोजन हटाए और 2 अल्काइल चेन लगा दी। तो भाई ऐसे केस में आप देख सकते हैं कि कुछ क्या जनरेट होगा। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन अभी नाइट्रोजन के पास बचा हुआ है, बाकी 2 हाइड्रोजन की जगह क्या आ चुका है? अल्काइल चेन, मतलब कार्बन चेन जुड़ी। इसको कुछ इस तरीके से एग्जांपल के फॉर्म में देखते हैं और यही आपका 2 डिग्री अमाइन होगा या 2 डिग्री अमीन बोलते हैं। तो जैसे CH3 बीच में आपका NH रहेगा, ये CH3, या हो सकता है कि चेन अलग अलग हो, जैसे यहां पे मैंने सेम चेन लगाई है, अलग अलग भी हो सकती है, बहुत अलग अलग केसेस पॉसिबल है, ठीक है। बट ये देखने वाली बात है, यहाँ पे जो NH है, ये हमारा जो NH, यानी कि अगर मैं सिर्फ यहाँ पे नाइट्रोजन की बात करूं तो वो दो तरफ अल्काइल चेन से जुड़ा है, देखो है ना, 2 तरफ, जबकि इस साइड में एक तरफ से जुड़ा था, देखिए है ना, ये फर्क होता है। अब आप समझ चुके होंगे कि टर्शरी अमाइन यानी कि जो 3 डिग्री अमाइन है, वहां पे आपको क्या बताने वाला हूं। तो उस जगह पे आप देखिए, ये लीजिए, कितना सिंपल। अब आप बिल्कुल ठीक बताया आपने कि वहां पे 3 अल्काइल चेन सर जी लगा दीजिए अमोनिया में और आप तीनों हाइड्रोजन हटा दीजिए। इनकी केमिकल मेथड्स हैं, जब अमाइंस आपको पढ़ाएंगे तो दिखाएंगे कि किस तरीके से बनाए जाते हैं। बट अभी क्योंकि मैं आपको नाम लिखना सिखा रहा हूं तो बिल्कुल ठीक, ये टर्शरी अमाइन है, तीनों तरफ अल्काइल चेन है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, यहाँ पे 3 डिग्री अमाइन लिख देता हूं। हाँ, एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल NCH3 होल थ्राइस, ऐसे लिख सकता हूं। इसका मतलब है इधर भी CH3 है
यहां भी CH3 है और इधर भी CH3 जुड़ा हुआ है। तीनों तरफ सेम अल्काइल चेन भी हो सकती है, नहीं तो अलग भी हो सकती है भाई, ऐसा जरूरी नहीं है। ये लीजिए, ये इधर इथाइल है, इधर मिथाइल है और इधर ये बड़ी सी चेन है प्रोपाइल, है ना। तो आप देख रहे हैं तीनों तरफ अगर अल्काइल चेन हो, तीनों तरफ चाहे सेम हो या डिफरेंट हो, ठीक, तो वो आपका क्या है, टर्शियरी अमाइंस। तो सबसे पहले आप क्या करें, आप इन चीजों को समझें कि किस तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी को समझाया गया। अब मैं क्या करता हूं, आप इतना पहले नोट करें, फिर मैं आपको इनकी नेमिंग सिखाता हूं वन बाय वन। तो हटाओ जल्दी से, अच्छे से नोट कर लो। ठीक है बच्चों, तो देखो हमने 3 टाइप के यहाँ पे अमाइंस लिखे हुए हैं, ठीक है, लेकिन अभी मैंने एग्जांपल सिर्फ आपके प्राइमरी के दे रखे हैं। तो अब हम क्या करने वाले, फटाफट इसके नाम लिखते हैं, फिर सेकेंडरी पे, फिर टर्शियरी, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए, कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ना रहे, ठीक है। तो देखो पहला एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं अनसैचुरेटेड कार्बन चेन। सबसे पहले लंबी सी कार्बन चेन देखिए, तो आप देख रहे हैं फंक्शनल ग्रुप आएगा आपका, ये रही लंबी सी कार्बन चेन, ठीक है। इन फंक्शनल ग्रुप पे खुद का कार्बन नहीं होता, बिल्कुल अल्कोहल जैसे ही है, ठीक है। तो अब नंबरिंग करेंगे, वहां से नंबरिंग करेंगे जहां से हमारा अमीनो ग्रुप जो है, यानी अमीन ग्रुप जो है पास पड़ेगा। तो 1 2 3 नंबरिंग होगी। चलिए तो नाम लिख देते हैं फटाफट। हाँ जी, 3 कार्बन की चेन है, तो नाम क्या आएगा, प्रोप, क्योंकि अनसैचुरेटेड इसलिए प्रोप लिखेंगे, अदरवाइज सीधा ही प्रोपेन लिख सकते थे। तो प्रोप, उसके बाद देखिए वन पे क्या है इसका, इन, और आगे अमाइन स्टार्ट होगा ए से, तो आप सीधा क्या लिख सकते हैं, 1 अमाइन, ठीक है। या आप सीधे प्रोप इन अमाइन, ये 1 नहीं भी शो करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे प्रोप इन अमाइन, प्रोपिन अमाइन, डन। अच्छा, नेक्स्ट पे आ जाइए। तो नेक्स्ट में देख सकते हैं लंबी सी चेन कौन सी है, ये तो बहुत ही सिंपल है। तो नंबरिंग 1 2 3, लेकिन इस वाले कंपाउंड में आपका एक प्रेफिक्स है, ये रहा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि कहीं भी अनसैचुरेशन नहीं है तो प्रोपेन ई लेकिन ड्रॉप करेंगे, और 1 पे क्या आएगा, अमाइन। एग्जांपल्स क्लियर है आपको, ठीक है। अगले एग्जांपल पे आ जाए, ये एग्जांपल अच्छे से नोट कर लेना, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए हमारा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है, तो अब क्या हमें चेन यहीं तक लेनी चाहिए, तो बिल्कुल नहीं भाई, चेन किनारे से किनारे तक, क्योंकि इसका खुद का तो कोई कार्बन है नहीं भाई, तो आप यहां क्यों रुके, आप आगे तक आओ, ये है मेन चेन, आगे तक जाएगा। अब मेन चेन ये है, नंबरिंग करें तो यहां से करनी होगी, क्योंकि इधर से तो आपका फंक्शनल ग्रुप दूर पड़ेगा, ज्यादा नंबर होगा, 1 2 3 4 5, लोएस्ट नंबर प्रोवाइड कर दिया। अब आप देखिए कहीं ब्रांचिंग है नहीं, तो नाम सीधे आ जाएगा, लिखें पेंट, 3 पे इन है, 3 इन, 2 पे अमाइन, हो गया। लास्ट एग्जांपल पे आते हैं, फटाफट अच्छे से नोट कर लें, ये वाला भी बहुत बढ़िया से अच्छे से सीखें, ठीक है, ताकि खुद में कोई कमी ना आए कोई नाम लिखते हुए। अब देखो इसमें सबसे पहले लंबी चेन डिसाइड करते हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन भाई ये वाली चेन में आपका ग्रुप नहीं आ रहा, यानी कि जो ग्रुप है आपका फंक्शनल ग्रुप, उसका कार्बन जरूर इंक्लूड करें, ठीक है। तो भाई उसके साथ का जो कार्बन है उसे जरूर इंक्लूड करें, तो ये वाला उसके साथ का कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, ठीक है। कई बच्चे यहां से काउंट कर लेते हैं, बिल्कुल गलत, यहां से काउंट करना है। सो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब मैं उस साइड जाऊं तो भी चार कार्बन की चेन, और इधर आऊं तो भी 4 कार्बन, तो मैं किधर जाऊं, यस बिल्कुल हमें जाना होगा जहां पे डबल बॉन्ड पड़ रहा है, जहां पे हमारा प्राइमरी सफिक्स है। सो बिल्कुल ठीक है, 1 2 3 4। तो 2 पे ये चीज क्या है भाई, ये आपको पता है, यहाँ पे क्या होता है CH2, और यहाँ पे क्या होता है CH3। अब आपको पता लग गया ये क्या है, इथाइल। तो नाम लिख देते हैं 2 इथाइल, 2 इथाइल, 4 कार्बन की चेन, ब्यूट, दूसरे पे इन और पहले पे यस, तो इसका दूसरे पे लिखना चाहिए मुझे, दूसरे पे इन और पहले पे अमाइन, हो गया। एक बार फिर से देख लो,
2 इथाइल ब्यूट 2 इन 1 अमीन। ये आपका पूरा हुआ, अच्छे से नोट कर लें। फिर उसके बाद आते हैं सेकेंडरी अमाइंस के एग्जांपल। हाँ बच्चों, तो सेकेंडरी अमाइन पे आ जाते हैं, अच्छे से बिल्कुल तैयार सीखने के लिए। देखो सेकेंडरी अमाइन में थोड़ा सा जो मैं आपको बताऊंगा, जो रूल है या कुछ लॉजिक जो ध्यान रखना होगा वो ये कि अब देखिए इधर भी कार्बन चेन है और इधर भी कार्बन चेन है, ठीक है। तो इनमें से किसी एक कार्बन चेन को आपको मेन पेरेंट कार्बन चेन मानना पड़ेगा। अब भाई 2 कार्बन चेन है तो किसी एक को आप किसी एक के बेसिस पे नाम लिखोगे, वर्ड रूट तो चाहिए ना, बिल्कुल। तो इनमें से किसी एक को, जब ये दोनों कार्बन चेन सेम है तो आप क्या करेंगे, जब दोनों कार्बन चेन सेम है तो आप किसी भी एक को क्या मानेंगे, वर्ड रूट, और किसी दूसरे को मानेंगे प्रेफिक्स यानी ब्रांचिंग। लेकिन जब कभी अलग अलग कार्बन चेन, अब इसमें 2 कार्बन मतलब 2 कार्बन की चेन है और इस साइड एक, तो ऐसे केस में आप किसे कार्बन चेन माने, तो जो आपकी मेन कार्बन चेन ऐसे केस में होगी वो होगी बड़ी वाली, इसको मानेंगे वर्ड रूट और ये हो जाएगा ब्रांचिंग। तो पहले एग्जांपल को पहले करते हैं। देखिए, तो ये मान लेते हैं हमारी मेन चेन है, ध्यान दीजिए ये कार्बन हमारी मेन चेन है, तो ये हमारा अमाइन इसी में इंक्लूड होगा, तो इसके बेसिस पे तो नाम लिखा जाएगा। और ये जो हिस्सा है ना, ये जो हिस्सा ये आके जुड़ा है इस पे, ये मान लीजिए पहले ये कंपाउंड कैसा रहा होगा, पहले ये कंपाउंड ऐसा रहा होगा, प्राइमरी अमाइन रहा होगा, लेकिन किसी तरीके से हमने यहाँ का एक हाइड्रोजन हटा दिया और यहाँ पे भी हमने मिथाइल लगा दिया। तो पहले तो कार्बन ये रहा, पहले तो कंपाउंड ये था, अब मिथाइल आके नाइट्रोजन पे लग गया। तो पता है इसे कैसे लिखेंगे कि मिथाइल के ऊपर नाइट्रोजन आके लगा, तो नाइट्रोजन के ऊपर मिथाइल लगा, तो इसे क्या बोलेंगे, एन मिथाइल। ये प्रेफिक्स है। यहाँ पे नाम लिखने का थोड़ा तरीका है, यहाँ पे नंबर नहीं लिखा जाएगा, सीधा एन लिखना है, यानी नाइट्रोजन पे एक और मिथाइल लगा है, अदरवाइज ये हमारा क्या था, मीथेन अमाइन था। पहले ये कंपाउंड कैसा था, मीथेन अमाइन। एक बार फिर से देखो, पहले ये ऐसा था, इसका क्या नाम लिखोगे आप, एक कार्बन की चेन है तो मीथेन करके पढ़ोगे, और अमाइन तो क्या लिखोगे, मीथेन अमाइन। अब लेकिन यहां से मैंने हाइड्रोजन हटा करके एक और मिथाइल लगा दिया, तो अब कैसे लिखोगे, एन मिथाइल मीथेन अमाइन। समझ आया सबको, बिल्कुल, एन मिथाइल मीथेन अमाइन, ठीक। तो इस तरीके से मैं इसे रब कर देता हूं और यहां पे मैं इसका नाम लिख देता हूं, ये रहा इसका नाम, एन मिथाइल मीथेन अमाइन। आप चाहो तो यहां पे 1 अमाइन भी लिख सकते हो, याद है, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अब यहां पे आ जाते हैं। अब इस केस में आपको जैसा कि पता है ये आपकी मेन चेन है, मतलब मेन चेन ये है और NH2 इसी में इंक्लूड किया जाएगा। और अब ये जो चीज है वो प्रेफिक्स होगा, तो नाम कैसे लिखेंगे, देखो देखो ऊपर देखो, जल्दी देखो, इधर सामने देखो, हाँ, तो ये आपका है एन मिथाइल। अब मेन चेन ये है तो नंबरिंग कैसे करोगे, अब यहाँ पे मैंने नंबरिंग नहीं की थी, एक ही कार्बन था, ठीक है, तो यहाँ पे 1 और ये 2, तो जिससे ये जुड़ा है उसको 1 देना, ठीक है। सो ये आपका हो जाएगा इथेन। आप चाहो तो 1 अमाइन लिखो या आप डायरेक्ट लिख सकते थे, 1 पे जुड़ा है ना, ये देखो 1 पे जुड़ा है मेन चेन के साथ, हो गया ये नाम आपका इसका हो गया, ये इसका नाम हो गया, ये पहले वाले का नाम हो गया। अच्छे से नोट कर लो, अच्छे से वीडियो को पीछे करके आप एक बार फिर से देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसका नाम देखो, ये रहा आपका फिर से सेकेंडरी, देखो सेकेंडरी है कि नहीं है, ढूंढो, देखो ये रहा NH बीच में, इसकी तरफ एक तरफ ये अल्काइल चेन है और एक तरफ ये अल्काइल चेन मतलब कार्बन चेन। तो जरा इसे देखते हैं, इसका नाम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले लंबी चेन कौन सी है, सर ये वाली सबसे लंबी चेन। अब ये अगर लंबी चेन है तो इसका नाम तो उसी के बेसिस पे लेंगे। अब इसको इसी चेन में इंक्लूड किया जाएगा, भाई इस ग्रुप को हम बड़ी चेन में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। और जो छोटी वाले जो ये जो चेन है ये हमारी प्रेफिक्स है, तो नाम लिखें, चलो लिखते हैं। तो नाम लिखेंगे हम इसे N पे, यानी नाइट्रोजन पे कौन लगा है, इथाइल लगा है, डन। अब ये चेन पे नंबरिंग कर, भाई ये तो मैंने लिख दिया कि नाइट्रोजन पे लगा था, अब ये आपका अमीन इस चेन में कहां लगा है, नंबरिंग करनी पड़ेगी, बड़ी चेन की नंबरिंग करनी पड़ेगी, तभी तो पता लगे कि इसकी पोजीशन क्या है। तो आप नंबर कहां से करोगे, 1
2 या 1 2 3। तो आप समझ चुके होंगे नंबरिंग सर यहां से करेंगे। ये रही आपकी मेन चेन की नंबरिंग। तो अमीन की पोजीशन क्या है 2। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 4 कार्बन का सिस्टम है, ठीक है, सेचुरेटेड है, इसलिए ब्यूटेन टू अमीन। अच्छे से बहुत बढ़िया से देखो, एन के ऊपर इथाइल, 4 कार्बन की चेन, ठीक है, ब्यूटेन सेचुरेटेड है, 2 पे आपका अमाइन। तो ये नाम पूरा हुआ, ठीक है, ये वाला नाम भी आपका पूरा हुआ। और इस तरीके से आप इस नाम को एक बार फिर से अच्छे से देख लो, एक बार फिर से देख लो। फिर आ जाते हैं अगले वाले नाम पे, फिर आ जाते हैं आपके अगले नाम पे, ठीक। आ जाए नेक्स्ट वाले पे। अब देखो ये वाला नाम देखो, ये रहा आपका फंक्शनल ग्रुप। इसकी तरफ ये चेन 1 2 3 3 कार्बन की है, और इधर 1 2 3 उधर भी 3 कार्बन की है। तो अब हम कौन सी मेन चेन कंसीडर करें? अगर दोनों तरफ सेम है तो किसी एक को कंसीडर किया था मेन चेन, और किसी दूसरे को कंसीडर करते हैं आपका प्रेफिक्स यानी ब्रांचिंग, जैसा इस वाले केस में था। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां पे एक इस वाले चेन में अनसैचुरेशन है, तो यहाँ पे अनसैचुरेशन है, मतलब डबल बॉन्ड एज अ प्राइमरी सफिक्स। तो मेन चेन कौन सी हुई? ये वाली आपकी मेन चेन। और ये वाला आपका सिस्टम जो है जिसमें CH2 CH2 CH3। अब बताओ 3 कार्बन के अल्काइल चेन को क्या बोलते हैं? प्रोपाइल। क्या बोलते हैं? प्रोपाइल। याद आया? तो बस नाम कैसे लिखेंगे? नाम लिखेंगे N प्रोपाइल। अब उसको नंबर करो, चेन को नंबर करो। इस वाले को क्या नंबर देंगे? 1, इसको 2 और इसको 3। तो नाम लिखो उसका प्रोप। 3 कार्बन की चेन पे 1 पे क्या है? इन, और 1 पे ही क्या था? अमाइन। तो आप चाहो तो 1 अमाइन लिखो, या आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अच्छे से नाम को बहुत बढ़िया तरीके से चेक करो और फटाफट आ जाओ टर्शियरी अमाइंस पे। जल्दी से एक बार अच्छे से नाम लिख लो। तो आ जाइए बच्चों, लास्ट सीखते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। लास्ट वन हमारा क्या है? टर्शियरी अमाइंस के लिए। तो टर्शियरी अमाइन में सबसे पहला जो एग्जांपल दिया है वो सिंपल है। इसमें नाइट्रोजन के साथ तीनों अल्काइल चेन बिल्कुल एक जैसी हैं। तो इसमें क्या करना है आपको? किसी एक चेन को आपको मानना पड़ेगा एज अ मेजर चेन, या जिसे हम पेरेंट चेन कहते हैं, वर्ड रूट, ठीक है। तो अब जब सेम लेंथ की हैं तो आप मान लीजिए कि ये हमारी वर्ड रूट है। तो जो बाकी 2 अल्काइल चेन है, ये और ये वाली, ये आपकी नाइट्रोजन के ऊपर एज अ ब्रांचिंग लगी हुई है। जैसे पिछले केस में आपका एक अल्काइल चेन एज अ ब्रांचिंग था, इस बार 2 अल्काइल चेन नाइट्रोजन के ऊपर एज अ ब्रांचिंग है। तो नाम देखो कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से देखिए। दोनों सेम है, ठीक है, दोनों एक जैसे हैं। तो नाम कैसे लिखेंगे? N, N। एक बार ये नाइट्रोजन पे, दूसरा बार ये नाइट्रोजन पे। डाई मिथाइल, 2 बार है ना मिथाइल। और मीथेन, एक कार्बन के वर्ड रूट को मीथेन पढ़ेंगे, मीथेन। और ये फंक्शनल ग्रुप क्या था? अमाइन। तो ये आपका मीथेन, ठीक है। ई ड्रॉप कर देंगे सीधा ही, क्योंकि 1 पोजीशन पे 1 नंबर ही देंगे, क्योंकि एक 1 है। तो सीधा ही लिख सकते हैं 1 अमाइन, या फिर आप अमाइन लिख सकते हैं। ये आपका पहला एग्जाम्पल हो, ध्यान से देख लो। इन दोनों के लिए आपका NN 2 बार है, डाई मिथाइल मीथेन, और ये आपका फंक्शनल ग्रुप अमाइन, ठीक है, अमाइन। अब इसी तरीके से अगला देखिए, इसी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से अगला देखिए। ये वाला अच्छे से नोट कर लें, फिर इस पे आ जाओ। इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो भाई नाइट्रोजन आपका जो फंक्शनल ग्रुप था, इसके साथ फिर से 3 अल्काइल चेन जुड़ी हैं। एक तरफ ये 2 कार्बन की, और एक तरफ जो है आपका, मतलब 2 तरफ ये सिंगल कार्बन की। तो बिल्कुल पहले जैसे ही एग्जाम्पल है, लेकिन आप समझ चुके होंगे कि जब अलग अलग लेंथ होती है तो जो बड़ी वाली चेन है वो आपकी एज अ वर्ड रूट काम करेगी, मेन चेन होगी पेरेंट चेन। अब उसमें नंबरिंग करेंगे 1 2, तो 1 इसके लिए प्रोवाइड करेंगे। अब ये जो है आपका फिर से देखिए सेम है, ठीक है, मिथाइल। तो कैसे लिखेंगे? N, N डाई मिथाइल। उसके बाद ये 2 कार्बन की चेन है, इथेन, और फिर क्या लिख सकते हैं? अमाइन, इथेन अमाइन। ये आपका नाम हो गया। अच्छे से चेक कर लें बढ़िया तरीके से। ये आपका
नाम हो गया इसका, एन एन डाइमिथाइल इथेन अमाइन। नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाते हैं। नेक्स्ट देखो, अब इस एग्जांपल में नाइट्रोजन के साथ एक तो 3 कार्बन की चेन है, एक तरफ 2 और ये वाली भी 2 पे, ठीक है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, ठीक। तो इसलिए अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, मेन चेन आपको पता है ये वाली होगी आपकी। अब इस मेन चेन की नंबरिंग कहां से होगी, 1 2 और 3। अब यहाँ पे नाइट्रोजन पे इथाइल और फिर नाइट्रोजन पे इथाइल है, तो कैसे लिखेंगे, N N डाई इथाइल, है ना, डाई इथाइल। और ये जो आपका है प्रोपेन होना चाहिए, लेकिन अनसैचुरेटेड है तो प्रोप। प्रोप पे इन कहाँ लगा है, 1 इन, या डायरेक्ट आप इन लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा, 1 अमाइन। ये आपका नाम हो गया, कंपाउंड का नाम हो गया। ध्यान से देखें, अच्छे से चेक करें, बहुत अच्छे से। चलिए इसमें एक वेरिएशन और बता देता हूं, अगर ये आपने नोट कर लिया हो तो, ठीक है, ये आपने नोट कर लिया। अगर मैं यहां पे थोड़ा सा चेंज कर दूं, सपोज यहां पे मिथाइल होता, इन केस 2 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते, अलग अलग, तो जब 2 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते तो देखो नाम कैसे लिखते, ये आपका नाइट्रोजन पे इथाइल है और ये नाइट्रोजन पे मिथाइल। अब 2 अलग अलग हैं तो किसी एक को पहले लिखा जाएगा और किसी दूसरे को बाद में। तो ऐसे जब अलग अलग हो तो पहले किसे लिखे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जब 2 अलग अलग ब्रांचिंग है तो पहले किसे लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। यहां पे आएगा एन इथाइल, एन मिथाइल, और बाकी पीछे का पार्ट बिल्कुल सेम रहेगा, प्रोप 1 इन 1 अमाइन, ठीक है। ये वेरिएशन भी अच्छे से देख लो, क्योंकि यहाँ पे भी सेम का एग्जांपल था, इधर भी सेम और यहाँ पे भी सेम का एग्जांपल हो गया, इसलिए मैंने एक एग्जांपल में क्या किया, इसमें मिथाइल लगा के आपको ये वाला एग्जांपल दिया। तो पहले आप नोट करेंगे इथाइल वाला, ये इसके लिए ये वाला एग्जांपल, ठीक है, ये आपको नोट करना है। और उसके बाद हमने इसे मिथाइल में जब बदला तो उसी कंपाउंड का नाम ये रहा आपका, ठीक। लास्ट वाला ट्राई करें, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ट्राई करें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नाइट्रोजन से 3 अल्काइल चेन, एक तरफ ये, एक तरफ ये और एक तरफ ये। तो आप देख पा रहे हैं कि ये वाली जो अल्काइल चेन है ये आपका क्या होगा, वर्ड रूट, मेन चेन, पेरेंट चेन। चलिए तो नंबरिंग करें, इसी की नंबरिंग करेंगे, 1 यहाँ पे कार्बन, 2 3 और ये आपका 4, सिंपल, ठीक है। चेन नंबरिंग कर दी। अब ये आपका इथाइल है, 2 कार्बन का इथाइल होता है, यहाँ CH2 होता है, CH3, और ये आपका क्या है, CH3। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से आनी चाहिए सब लोगों को, तो बहुत अच्छे तरीके से आप ये फिर एग्जांपल कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो फिर आप कैसे नाम लिखेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी एग्जांपल दिया। सो पहले एन इथाइल, फिर एन मिथाइल। चलिए नाम लिखें, एन इथाइल, एन मिथाइल। उसके बाद चेन 4 कार्बन की है, ब्यूट, उसमें ट्रिपल बॉन्ड 2 पे लगा है, 2 आइन, ई ड्रॉप करेंगे और सीधे ही फिर क्या लगाएंगे, अमाइन, या 1 अमाइन भी लिख सकते हैं। याद है आपको, वेरी गुड, बहुत अच्छे तरीके से। सारे एग्जाम्पल एक बार फिर से चेक कर लो, और अगर किसी में प्रॉब्लम हो तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख लो, अच्छे से देखो।